क्योंकि हमारे देश में कॉमेडी को नेशनल मैटर बना दिया जाता है और नेशनल मैटर को कॉमेडी की तरह ट्रीट किया These are not students. They have said it themselves. We have not studied here. बट जिसने ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया था कॉकरोच जनता पार्टी का एडमिन वही बर्गर खा रहा है। Have gone there because somebody has paid them to go there. भाई के एक ट्वीट पे झुक गए। कौन? प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मैं ये वीडियो लिख रहा था और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा ही दे दिया। तो गाइस वेलकम बैक टू द मोस्ट अंडररेटेड चैनल ऑफ इंडिया और आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट ओवररेटेड टॉपिक ऑफ इंडिया के बारे में। और इंडिया से याद आया चल क्या रहा है यार हमारे देश में, कितना कुछ हो गया एक महीने में। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरा देश हिला के रख दिया है ब्रो। एंड आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बातें उस आदमी तक भी जाने वाली है, तो थोड़ा संभाल के चलना और एंड तक देखना है वीडियो को, क्योंकि मज़ा आने वाला है। इस पूरे हफ्ते नीट प्रोटेस्ट में जेनजी ने आवाज उठाई, और क्या ही आवाज उठाई। केंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया हूँ। पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चे पिट रहे थे, डंडे चल रहे थे, दिल्ली पुलिस चोज टू बैट फर्स्ट, बट किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ नहीं बोला। और ये बात देख के सोनम वांगचुक बहुत परेशान हुए। सोनम जी को आया गुस्सा, उन्होंने बोला ये ले तेरा ब्रेड, ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध, माँ का वफड़ा नहीं खाना। और नहीं खाना बोल के वो स्ट्राइक पे चले गए, हंगर स्ट्राइक पे। मतलब उन्होंने बोल दिया कि अब से मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। और हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सोनम जी को जबरदस्ती उठा लिया और उठा के उनको ले गए सरकारी हॉस्पिटल में और उधर जबरदस्ती भर दिया। और सरकारी हॉस्पिटल में सोनम जी ने ये देखा कि वहाँ पे इतने लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं जंतर मंतर में, जितने लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं इलाज कराने के लिए। और सोनम जी ने ये भी रियलाइज किया कि इधर तो इतने मरीज नहीं है जितने लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। बट सीधे उठा लिया तुमने सोनम जी को। भाई उठाना ही है तो कुछ अच्छा उठाओ यार। करेंसी इतना गिर रहा है वो उठा लो, रोड पे इतना कचरा है वो उठा लो, कचरे का डब्बा उठाओ, उसमें से बागी 4 की स्क्रिप्ट उठाओ, कुछ तो अच्छा उठाओ। सॉरी यार टाइगर भाई, आपसे कुछ नहीं बोलूंगा यार। माँ कसम से याद आया यार, सोनम जी को कुछ तो खिला दो यार, एक कसम ही खिला दो। बट सीधे उठा लिया यार तुमने सोनम जी को। मतलब पूरा देश एक साथ आ गया इस बात पे, सबको गुस्सा आया। कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि अब तो सोनम जी तभी खाना खाएंगे जब तुम अकाउंटेबिलिटी दोगे। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि अब तो सोनम जी तभी खाना खाएंगे जब तुम इस्तीफा दोगे। नीट के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अब तो सोनम जी तभी खाना खाएंगे जब तुम फेयर सिस्टम दोगे। मैंने कहा एक बार उनसे तो पूछ लो यार, क्या पता उनको खाना हो। हर कोई बस बोले जा रहा है कि सोनम जी नहीं खाएंगे। एक बार तो पूछ लो यार उनसे, क्या पता उनको बटर चिकन खाने का मन हो रहा हो। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 20 दिन भूखे रहने के बाद सोनम जी एकदम ही भड़क ही जाए और गुस्से में आके तुम्हें बोले कि माँ का वफड़ा नहीं खाना। बट यार मानना पड़ेगा कि जब कोई इस बात पे आवाज नहीं उठा रहा था, कोई इन्फ्लुएंसर आगे नहीं आ रहा था, तब हमारे देश के यूट्यूबर्स आशीष चंचलानी और भुवन माम ने इस बारे में बात की। और ये बहुत मतलब सही बात है यार कि ये लोग आगे आए। बट मैं समझ सकता हूँ जो लोग नहीं बोल रहे थे, उनके 40-50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो ऑब्वियसली नहीं आना चाहेंगे यार पब्लिक लाइट में इतना ओपनली। मतलब क्यों ही आना चाहोगे तुम, राइट? मैं खुद ना आता अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर होते। बट अभी तो मैं बोलूंगा ही, मेरे सब्सक्राइबर इतने कम है कि मेरे सब्सक्राइबर से ज्यादा तो आमिर खान की शादियां। आमिर खान से याद आया फुनसुक वांगडू से याद आया सोनम वांगचुक। हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए भाई, उनके भूख हड़ताल के टाइम पे हमें भी खाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ सोनम जी को ये दिखाता हूँ, देखो चटनी लगा के बैठ जा। इनफैक्ट मैं तो सोनम जी, अरे बस कर। इनफैक्ट मैंने खुद बाहर का खाना बंद कर दिया था 1-2 महीने के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए। और उस टाइम पे मैंने ये नोटिस किया कि भाई मैंने तो बाहर का खाना बंद कर दिया, बट जिसने ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया था कॉकरोच जनता पार्टी का एडमिन, वही बर्गर खा रहा है। सही है भाई, स्टूडेंट्स पिटे दिन भर, भाई खाए बर्गर। ये नहीं, ये वो दूसरे वाले, इन्होंने कुछ नहीं खाया है, माँ कसम भी नहीं खाया है इन्होंने तो। पर भाई तू बर्गर कैसे खा सकता है यार? कम से कम पिज्जा तो खा, क्योंकि अगर तू पिज्जा खाएगा तो वहां इटली में कोई खुश होगा, और अगर इटली में लोग खुश है तो हमारे देश में भी खुशी है फिर। और जिसको ये जोक नहीं समझा ना, मेलोडी खाओ, भूत जान जाओ। बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं मोदी जी के अगेंस्ट बोलने से बिल्कुल नहीं डरता। क्या ही बोल रहे हैं? कौन है भाई? पकड़ मारो जो पकड़ सॉरी पकड़ क्या हो गया भाई? भाई क्या हो गया भाई? सॉरी।
प्लीज मैं बोल रहा हूँ मैं क्या बोलना है बताओ। सॉरी। पिछले वीडियो में मैंने मोदी जी का अपमान किया था, उसके लिए मुझे माफ़ करें। मैं अब से अपना मुंह बंद ही रखूँगा। मैं मोदी जी का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे मोदी जी बहुत पसंद है। मुझे लड़के नहीं पसंद, मुझे लड़कियाँ भी नहीं पसंद, मुझे सिर्फ मोदी जी ही पसंद है। मैं अगर लड़की होती तो मैं मोदी जी से ही शादी। भाई क्या है ये? ठीक है भाई, एक आखिरी कुछ लिखा है, ये पढ़ना है शायद। मोदी जी का है कुछ, अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम नयनेव अक्रम न्यायेन राज्यम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। लव नहीं, ये तो नहीं बोलूंगा मैं। ये मारो मैं नहीं। और भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मुझे भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पसंद, मुझे कॉकरोच जनता पार्टी भी नहीं पसंद। मुझे बस एक पार्टी पसंद है और वो है ये वाली। तो यार चिल करो यार, क्योंकि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। और मैं मजाक करूँ भी क्यों ना भाई, क्योंकि हमारे देश में कॉमेडी को नेशनल मैटर बना दिया जाता है और नेशनल मैटर को कॉमेडी की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब मजाक बना के रख दिया यार प्रोटेस्ट का। और मजाक से याद आया राहुल गांधी। नहीं, पूरा सुनो। मजाक से याद आया राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट पे बैठ गए। राहुल गांधी जी भी धरने पे बैठ गए ये बोल के कि तुमने सोनम वांगचुक जी को उठाया, अब मैं बैठूंगा। और गवर्नमेंट ने क्या किया? उनको ही उठा लिया। भाई कैसे सोचते हो तुम ये सब? मतलब वो आदमी स्ट्राइक पे इसलिए बैठा क्योंकि तुमने किसी को उठाया और तुमने उसको ही उठा लिया। नहीं, बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड दैट वाज क्वाइट लिटरली द ओनली टाइम इन द लास्ट 20 इयर्स की बीजेपी के सामने राहुल गांधी थोड़ा सा अपलिफ्ट हुए। और क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सोनम जी चाय पी के अपना प्रोटेस्ट तोड़े तो कितना मजा आएगा? मतलब समझ रहे हो ना? मैं ये वीडियो बना ही रहा था कि गेस व्हाट, सोनम जी ने सही में अपना प्रोटेस्ट तोड़ दिया और चाय पी के ही तोड़ा है। और अगर तुम लोग भी यही सोच रहे हो कि आखिर सोनम जी ने किसके कहने पे हंगर स्ट्राइक तोड़ा, तो मैं बता देता हूँ ना। बॉलीवुड के 4 करियर, 3 बंदियां, 2 गाड़ी और 1 हिरन के बर्बाद होने की वजह पठान के दोस्त बिग बॉस के होस्ट सलमान खान भाईजान। भाई ने बोला सोनम इट्स डन ब्रो, और सोनम ने बोला, भाई ने बोला करने का तो करने का, और उन्होंने तोड़ दिया। फिर भाई ने बोला कि सब्सक्राइब टू गोटेड एसटी। मैंने नहीं बोला, भाई ने बोला, तो कर देना यार प्लीज। फिर भाई के कहने पे पता है क्या हुआ? तुम नहीं मानोगे क्या हुआ, मैं बता रहा हूं क्या हुआ। भाई के एक ट्वीट पे झुक गए। कौन? प्रधानमंत्री। उन्होंने स्टोरी ही डाल दी भाई, 2 रात में 2 स्टोरी डाली है उन्होंने, और दोनों 1-1 बजे। तो मोदी जी आपको भी हमारी तरह है क्या वो आदत रात भर जागने की? समझ सकता हूँ, मतलब होता होगा ना मैंने। और फिर उन्होंने आगे कहा कि फ्रेंड्स, और हमने कहा कि झूठ बोल रहा है ये, हम फ्रेंड्स ही नहीं है इनके। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा हो तो माफ करना। कोई चूतिया पार्टी कर रहा है। पार्टी करने की क्या रीजन हो सकता है भाई? आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मैं ये वीडियो लिख रहा था और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा ही दे दिया। उन्होंने कहा ये ले तेरा ब्रेड, ये तेरा दूध, माँ का वफड़ा नहीं खाना। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ कि ये वीडियो का करूँ क्या मैं, क्योंकि इस पे जो स्क्रिप्ट लिखी है इसमें कहीं मेन पार्ट जो इस्तीफे का था कहीं मेंशन नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लगा था इस्तीफा आएगा। बट अब जब हमने ये कर लिया है, गाना बंद करो मादर, बट अब जब हमने ये कर लिया है एज अ जनरेशन टुगेदर, तो अब अगला क्या मैं बताऊं? एज अ जनरेशन हमें एक साथ आना पड़ेगा और पूरी जेन जी को एक साथ मिलके गोटेड एसटी को सब्सक्राइब करना पड़े। प्लीज कर दो यार, एक बार कर दो यार, इस्तीफा की खुशी में ही कर दो यार। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। इससे ज्यादा बकचोदी ना मैं कर सकता हूँ, ना तुम सह सकते हो, और ना मैं लिख सकता हूँ। बस जाते जाते एक आखिरी बात, अगर तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ फनी करना है तो मैं बताता हूँ क्या कर सकते हो। किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, वहां पे अपना नाम सोनम वांगचुक लिखवाओ और अपने ऑर्डर के आने का वेट करो, क्योंकि जब तुम्हारा ऑर्डर रेडी होगा तो पता है वो वेटर क्या चिल्लाएगा? 4 मसाला डोसा फॉर सोनम वांगचुक।